उमय्या बिन खलफ मक्का के सरदारों में से एक अहम सरदार था जो कुफ्र व शिर्क का बहुत बड़ा पेशवा और इस्लाम और मुसलमानों के हक़ में रूहे ज़मीन पर बहुत बड़ा शैतान दुश्मन था। एक दिन उसको पता चला कि उसके ग़ुलामों में से एक ग़ुलाम ने बुतों को पूजने से इनकार कर दिया और किसी और को मबूद बनाकर रख लिया। उसने फ़ौरन उस ग़ुलाम को बुलाया और उससे पूछा कि मैंने सुना है कि तुम किसी को मबूद बना लिया है, मुझे सच सच बताओ, क्या ऐसा ही है? बताओ मुझे कि तुम किसी और की इबादत करने लगे हो। ग़ुलाम ने जवाब दिया कि जी, मोहम्मद और खुदा की। ग़ुलाम कहने लगा, अहदुन अहदुन, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है और मैं सिर्फ उसी की इबादत करता रहूँगा। जवाब सुनकर उमय्या लाल पीला हो गया, इतना गुस्से में आ गया कि कहने लगा कि इसका मतलब है कि तुम मोहम्मद और उसके खुदा को मानने लगे हो और तुम हमारे मुक़द्दस बुतों की पूजने को जब इनकार करते हो, तुम बुतों के दुश्मन बन गए हो। सीधी तरह रास्ते पर आ जाओ वरना ज़िल्लत से मारे जाओगे। मैं ये हरगिज़ नहीं बर्दाश्त कर सकता कि मेरा ग़ुलाम बुतों की पुरस्तिश करने के बजाय मोहम्मद और उसके अल्लाह को अपना मबूद बना ले। एक दिन तपती धूप में उमय्या अपने ग़ुलामों को हुक्म दिया कि इस ग़ुलाम को उठाओ और रेत पर डाल दो। उमय्या ने उसके ऊपर भारी पत्थर रख दिया कि ना वो बोल सके और ना ही कुछ इबादत कर सके। वो ग़ुलाम जो सच्चे दिल से खुदा का शुदाई हो चुका था, वो कहने लगा कि मुझे किसी का डर नहीं। उसने निडर होकर उमय्या को जवाब दिया कि मेरे जिस्म पर तुम्हारा ज़ोर चल सकता है, मेरे जिस्म पर तुम्हारा ज़ोर चल सकता है, लेकिन मैं अपना दिल और अपना ईमान मोहम्मद और एक अल्लाह के हवाले कर चुका हूँ। ग़ुलाम सज़ा के दौरान भी एक ही लफ्ज़ कहता रहा, अहदुन अहदुन, मेरा अल्लाह एक है, मेरा अल्लाह एक है। और उमय्या बिन खलफ अपने ग़ुलामों के ज़रिए उस पर जुल्म व सितम करता रहा। अब अल्लाह की इबादत करना ही है मेरी ज़िंदगी का मकसद, ग़ुलाम ने कहा, और तुम्हारे खुद से बनाए हुए बुतों का पूजना मेरे बस की बात नहीं है। ये जवाब सुनकर उमय्या बिन खलफ गुस्से से पागल हो गया और उसको एक ग़ुलाम ने जवाब दिया कि मैं उमय्या बिन खलफ ने क्या कहा कि अच्छा फिर अपने बेदीनी मज़ा चख लो, मैं देखूँगा कि मोहम्मद और उसका खुदा तुझे कैसे बचाते हैं। उमय्या बिन खलफ के तशद्दुद ख़त्म ही नहीं हो रहे थे। और ये ग़ुलाम एक आम ग़ुलाम नहीं था, ये हज़रत बिलाल हबशी थे जो इस्लाम कबूल कर चुके थे। इस्लाम कबूल करने से पहले उन्हें बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ा था, क्योंकि वो उमय्या बिन खलफ के ग़ुलाम थे जो मक्का के बड़े सरदारों में से एक था और बुत परस्ती पर सख्ती से कायम था। जब हज़रत बिलाल ने इस्लाम कबूल किया तो उनके मालिक ने उनको शदीद अज़ियतें देना शुरू कर दी कि वो दीन इस्लाम छोड़ दें। इसी तरह उमय्या बिन खलफ हज़रत बिलाल को सख्त गर्मी में मक्का के तपते सहरा में ले जाते और उन पर नंगे जिस्म पर भारी पत्थर रख रख कर उनको जुल्म सतम कर देते कि उनको सांस लेना भी मुश्किल हो जाता। हज़रत बिलाल को कहता कि वो इस्लाम छोड़ दे, मुशरिकीन के बुत की इबादत करें, लेकिन हज़रत बिलाल हर बार यही जवाब देते, अहदुन अहदुन अहदुन, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। उम्मीद के जुल्म का ये सिलसिला दिन ब दिन बढ़ता ही चला गया। कभी उनके जिस्म को कोड़ों से ज़ख्मी किया जाता तो कभी उनको जंजीरों से बांध कर घसीटा जाता, लेकिन हज़रत बिलाल के ईमान में कोई कमज़ोरी ना आई, उनकी साबित कदमी चलती चली गई। हज़रत बिलाल हबशी थे, सैयद नहीं थे, काले थे,
सफ़ेद नहीं थे, ग़ुलाम थे, आज़ाद नहीं थे, अनपढ़ थे, आलम नहीं थे। एक दिन हज़रत अबू बकर सदीक़ का वहाँ गुज़र हुआ। हज़रत अबू बकर सदीक़ ने देखा कि ग़ुलाम जो इस्लाम कबूल कर चुका है, उस पर कबीले का सरदार इस कदर जुल्म सितम कर रहा है। हज़रत अबू बकर सदीक़ आए सरदार के पास और उसको बोला कि तुम क्यों इस पर इतना जुल्म सितम कर रहे हो? अगर वो एक खुदा को इबादत करने लग गया है तो उसको करने दो, तुम राज़ी हो जाओ। ने कहा, तुम कौन होते उसके खैर ख्वाह करने वाले? अगर तुम्हें इतना ही है तो इसको आज़ाद करवा लो। आखिरकार हज़रत अबू बकर सदीक़ ने उन्हें ख़रीद कर आज़ाद कर दिया। इस सबक और आप के लिए सबसे बड़ा शर्फ ये कि आप इस्लाम के पहले मुअज़्ज़िन साबित हुए और आपने पहली अज़ान दी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح.